हम में से ज़्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं है कि असल में थार सेना के लिए बनाई गई थी। लेकिन सवाल यह है कि जो प्रोडक्ट सेना के लिए बनाया गया था वो प्रोडक्ट आज मोस्ट लग्जरी कार ब्रांड कैसे बनी, जिसकी वेटिंग पीरियड 1 ईयर है। सो कहानी की शुरुआत होती है दुनिया में जब वर्ल्ड वार सेकंड चल रहा था 1939 से 1949 के बीच में। इसी युद्ध के दौरान महिंद्रा थार के अस्तित्व में आने की शुरुआत हुई थी। दरअसल ये वार अपने चरम सीमा पर था। अमेरिकी सैनिकों को हथियारों को मैदान में पहुंचाने के लिए फाइटर प्लेन और ट्रकों का इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन फाइटर प्लेन और ट्रकों के बीच में एक प्रॉब्लम थी। ये बड़ी साइज के होने के कारण ये हर जगह पर जा नहीं पा रहे थे। दूसरी वजह यह थी कि ये बहुत ज़्यादा महंगे थे। ऐसे केस में अमेरिका ने अर्जेंट ऐसे व्हीकल की ज़रूरत पड़ी जो कि सस्ता हो, लाइट वेट हो और मजबूत हो, और ज़रूरत पड़ने पर हवाई जहाज़ से इसे डायरेक्ट युद्ध मैदान पर उतारा जा सके। इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए अमेरिकी सेना ने देश भर के 135 ऑटोमोबाइल कंपनीज को एक मजबूत और 4 व्हील प्रोटोटाइप बनाने को कहा। लेकिन इनकी सेना ने यह प्रोटोटाइप बनाने के लिए 49 डेज का समय दिया था। लेकिन 135 में से सिर्फ 2 ही कंपनी बेंटम और विली सेना के इस रिस्पॉन्स को पूरा कर पाई। विली और बेंटम ने ये प्रोटोटाइप मॉडल तैयार तो किया, लेकिन इनको और ज़्यादा समय चाहिए था। लेकिन जो बेंटम कंपनी थी, इसने सेना के कहे 49 डेज में अपना प्रोटोटाइप तैयार किया। लेकिन बेंटम कंपनी थोड़ी छोटी थी, इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि यह आर्मी की डिमांड को पूरा कर सके। इसीलिए सेना ने बेंटम का यह डिज़ाइन फोर्ड और विलिस को दिया गया। कहा गया कि इस मॉडल में अपने अपने हिसाब से चेंज करके प्रेजेंट करे। इसके बाद दोनों कंपनी ने अपने अपने वर्जन को पेश किया और बारीकी से परखने के बाद विलियम के वर्जन को सेना ने पास किया। ऐसे केस में सभी लीगल राइट्स विलीज कंपनीज के नाम किए और विलीज ने जीप को ट्रेडमार्क करके अपने इस कार को विलीज जीप नाम दिया गया। इस तरह इस फेमस कार की शुरुआत हुई। लेकिन जब तक वार चल रहा था तब तक ये कार बिक रही थी। लेकिन जब वार 1947 में ख़त्म हुआ, उसके बाद इसकी सेल में डाउन हो गई और सेना ने भी इसको ख़रीदने से मना कर दिया। लेकिन इस कंपनी ने सोचा कि इसको क्यों ना मार्केट में उतारी जाए, लेकिन ये ज़्यादा कमाल नहीं कर पाई क्योंकि इस कार की इमेज एक सोल्जर की इमेज बना गई थी, क्योंकि कि ये तो सोल्जर के लिए है। लेकिन इस चीज़ को देखते हुए लोगों ने इसे पसंद नहीं किया और ये कार कुछ समय तक तो मार्केट में रही, लेकिन उसके बाद इसकी सेल डाउन हो गई और कंपनी बिकने के कगार पर आ गई थी। सो गाइस, ये थी थार के अस्तित्व में आने की कहानी। अगर आपको फुल केस स्टडी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।